और बिल्डिंग जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है, सिर्फ -20 टेम्परेचर है इस वक्त और मैं जा रहा हूँ किंगस्टन। टोरंटो से तकरीबन 250-60 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पहुँचते हुए तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। और लेकिन अगर ट्रैफिक हो, जैसा कि अभी मैं रश आवर्स की ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो आधा घंटा तकरीबन पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो बस ये है कि खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँचें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए तो खैर है। और यहाँ पे जाने का रास्ता ये है कि टोरंटो से आप 401 हाईवे लेते हैं जो ईस्ट की तरफ चलती है और वो आपको किंगस्टन लेके जाती है। किंगस्टन में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो मैंने कहा आज जाके उसको सर्दियों के अंदर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सर्दियाँ कैसी होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि काफ़ी ट्रैफिक है अभी रास्ते में, तो उम्मीद है कि जब हम ज़रा ये ग्रेटर टोरंटो एरिया ओशवा जो है उसको क्रॉस करेंगे ना, तो उसके बाद बता रहे हैं कि ट्रैफिक जो है उस क्लियर हो जाएगी। अजी अब मैं ये पोर्ट होप पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे एक ऑन रूट है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया है। कॉफ़ी शॉफ़ी का मूड नहीं था, कॉफ़ी अभी पी थी थोड़ी देर पहले। तकरीबन कोई 90 किलोमीटर्स के करीब कवर कर लिया है और अभी मेरा जीपीएस बता रहा है कि अभी तकरीबन 169 किलोमीटर रह गया है, जो कि 1 आवर एंड 43 मिनट्स यहाँ से टाइम बता रहा है। तो सफ़र को जारी रखते हैं और किंगस्टन को हिट करते हैं as soon as possible। वैसे यारों मैं आपको बताऊं, सर्दी इस वक्त है टका के। मैं ऑन रूट पे बाहर निकला हूं, एक तो गाड़ी भी गर्म थी और बाहर निकला हूं, मुझे वाकई ही सर्दी महसूस हुई है। मगर मैं ठंड बर्दाश्त कर लेता हूं किसी हद तक, लेकिन मुझे काफ़ी सर्दी लगी है। Doing crazy dreaming.
किंगस्टन में एंटर हो रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको सिटी का राउंड देते हैं। खूबसूरत छोटा सा टाउन है ये, काफ़ी पुराना इस्टेब्लिश्ड है और ये लेक ओंटारियो के ऊपर है, वेरी क्लोज टू यूएसए। यहाँ से यूएसए का बॉर्डर भी बहुत करीब है। ये था जी कैपिटल पहला कनाडा का, ऑटवा से पहले, और इस दरमियान में कुछ और भी कैपिटल चेंज हुए, वो आपको मैं डिटेल बाद में दूंगा। जी मैं इस वक्त किंगस्टन में हूँ, उसके डाउनटाउन एरिया में, और बिल्डिंग जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है। किंगस्टन कनाडा का पहला कैपिटल था जो कि 1841 में बना था। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले यूरोपियंस आए थे 16th सेंचुरी में, और उन्होंने यहाँ के नेटिव से ये जगह ली थी। उन्होंने इसका नाम चेंज करके इस जगह का नाम रख दिया था किंग्स सिटी, जो कि जॉर्ज III के नाम पे उन्होंने इस सिटी का नाम रखा था। और फिर टाइम गुज़रता गया जिसके साथ इस सिटी का नाम किंगस्टन शॉर्ट कर दिया किंग्स सिटी से। ये पार्लियामेंट हाउस जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये 1841 में कि 42 में यहाँ पे फायर हुआ था और ये सारी बिल्डिंग यहाँ से जो है जल गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे लकड़ी की बिल्डिंगें बनाना, इस तरह के पार्लियामेंट हाउस और पब्लिक बिल्डिंग्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स बंद कर दी, और फिर यहाँ पे स्टोन और ब्रिक की बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दी। तो ये इसके ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है, इस स्टोन को कहते हैं लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन यहाँ का लोकल स्टोन है किंगस्टन का, जिसके नाम पे इस सिटी को लाइमस्टोन सिटी भी कहते हैं। किंगस्टन जो है 3 से 4 साल तक सिर्फ यहाँ का कैपिटल रहा था। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल लेक ओंटारियो पे है, अमेरिका के बिल्कुल करीब है। तो उस वक़्त ये काफ़ी ज़्यादा इनको ख़तरा था कि इसके ऊपर अमेरिका से अटैक हो जाए, क्योंकि पहले वॉर जो है अमेरिका और कनाडा और इस रीजन में ही हुआ करती थी। तो इसलिए यहाँ से फिर मूव करके ये मॉन्ट्रियल चले गए, मॉन्ट्रियल से टोरंटो चले गए, फिर इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया टोरंटो और मॉन्ट्रियल के दरमियान में कि इतनी देर के लिए ये रहेगा, इतनी देर के लिए ये रहेगा। इससे पहले कि ऑटवा कैपिटल जब कनाडा बना
तो फिर उसके बाद मूव हो गया। पार्लियामेंट हाउस को इन्होंने सिटी हॉल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और मैं अंदर गया था और काफ़ी खूबसूरत है पार्लियामेंट हाउस। वो क्योंकि सिटी हॉल है, स्टाफ है, तो मैं अंदर की वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन यही सारा सिटी टाउन है। इसमें थोड़ा सा आपको राउंड देते हैं। इधर इन्होंने स्कीइंग बच्चों के लिए लगाई हुई है। यहाँ पे बच्चे आके स्कीइंग एंजॉय करते हैं। ये जी इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसको आप हिलाएं तो म्यूज़िक चलता है। आगे चलते हैं। सर्दी जी टकाक है और लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत टाउन है। इट्स नाइस है। ओह, ये -20 के अंदर हम लेक की सिटी के ऊपर वॉक कर रहे हैं। बर्फ़ें पड़ी हुई हैं। देखने वाला कहेगा कोई अक्लमंद इंसान पैदा हुए हैं यहाँ पे आने के लिए। स्पेशली मैं कहूँगा गर्मियों के अंदर, क्योंकि थाउजेंड आइलैंड जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ तो मैं आया हूँ, लेकिन सिटी के अंदर मैं इस तरह नहीं आया था जैसे आज आया हूँ। और आया भी सर्दियों में हूँ बिकॉज़ मैं ज़रा डिफरेंट करना चाहता था। डाउनटाउन काफ़ी बड़ा है। डाउनटाउन है, नो वंडर कि ये कनाडा का पहला कैपिटल था शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन ये इसके जो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये जी सामने लेक है और ये है थाउजेंड आइलैंड। यहाँ तक मैं आया हूँ, लेकिन मैं जब आया था मैं इस तरफ से कभी एंटर नहीं हुआ था। इसका मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी कोई है। ये वो जगह है जहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप टिकट लेते हैं। दूसरी तरफ से भी रास्ता कोई है
और यहाँ से ये शिप चलती, फेरी चलती है, बोट चलती है, मैं कहूँगा फेरी भी नहीं, ये बोट है, ये चलती है और ये आपको सारे आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे उनकी सैर कराती है। और बिलीव मी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे जी। मेरे कान जो है ना, अब पहले तो बिल्कुल सुन हुए थे, अब कानों के अंदर थोड़ी सी जान आई है। अब पता चल रहा है कान मेरे इस दुनिया में हैं मेरे साथ। जी मैंने अब टर्न लिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर जो सर जॉन मैकडोनल्ड्स के घर, जो कि कनाडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये मैं घर देखने आया हूँ। ये जी घर है कनाडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर जॉन मैकडोनल्ड्स का। कौन सा घर है? ये विला है पूरा और ये काफ़ी खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड है। इसमें आप जा नहीं सकते, विजिटर सेंटर है मेरे ख्याल में। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इस घर को डेफिनेटली टेक ओवर किया हुआ है क्योंकि बाहर साइन भी लगा हुआ है। खुलता होगा किसी टाइम पे इसको अंदर से विज़िट करने के लिए। और ये काफ़ी काबिल इंसान थे, तो इसलिए अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इनकी काफ़ी वेल रिप्यूटेड आदमी हैं ये। आप देखो कि कितना खूबसूरत एरिया है रहने के लिए। माय गॉड। अब जी यहाँ से चलते हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ किंगस्टन, वहाँ जाके नमाज अदा करते हैं और साथ खाना खाते हैं। ये जी यहाँ पे आप पार्क करके गाड़ी, आई बिलीव सो, पीछे लेक में बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। किंगस्टन छा गया जी, किंगस्टन छा गया। मैं जी अभी एक ये रानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खा के निकला हूँ। बस ये कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने को मिल गया, बाकी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि खाने को ख़राब कैसे करना है। एनीवे कोई मज़ा नहीं आया। मैंने वो चिकन टिक्का प्लस जो है बीफ कबाब प्लस राइस ये मंगवाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो अभी मैं यहाँ से निकल के पाकिस्तानी कह रहा हूँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, सेंटर है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हालात हैं। ये जी मस्जिद का कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे मस्जिद भी है, अंदर स्कूल भी है, बच्चों के खेलने की एक्टिविटीज़ भी हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए। ये था इस्लामिक सेंटर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 3,375 है और मोस्टली इसमें जो हैं
पाकिस्तानी, ईरानी और कुछ अरब से तल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है। बड़ी साफ़ सुथरी मस्जिद थी। अब मेरा अगला जो जिस जगह पे मैं जाना चाह रहा हूँ वो है यहाँ की बड़ी फेमस क्वींस यूनिवर्सिटी। ये बिज़नेस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोग ऑनलाइन, इन पर्सन MBA जो करते हैं उसकी काफ़ी वैल्यू है। यहाँ के MBA की, यहाँ की डिग्री की काफ़ी वैल्यू है, हाई रेटेड समझी जाती है। अब मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है। खाना खाया उसके बाद कॉफ़ी नहीं पी। रुका हूँ टिम हॉर्टन्स पे। मैंने कहा ज़रा एक कॉफ़ी पकड़ लें, तो फिर कॉफ़ी पकड़ के आगे निकलते हैं। No, I said one milk only. Just one milk? Yes, please. And is it possible you can make me a fresh pot? Yeah, sure. Yeah, and can I have one blueberry muffin, please? Thank you. ये ऐसे लगते हैं जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में आ गए आप। जैसे मरी है, एबटाबाद है, हिली भी है, काफ़ी ज़्यादा हिली है, जगह जगह पे हिली है और साथ देखें लेक भी है। ये लगता है पहाड़ों के ऊपर सारा शहर बना है। ये जी हम अब क्वींस यूनिवर्सिटी के एरिया में एंटर हो गए और ये यहाँ की रेजिडेंस हैं। लुक्स लाइक स्ट्रीट वही है। और अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का कितना को हम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ना ड्रोन या इस तरह की फिल्मिंग करनी हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये जी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे, उनकी ये सारी लाइफ है यहाँ पे। और ये हमारा फ्यूचर भी हैं ये बच्चे, और ये यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने में बिजी हैं। ये राइट साइड पे सारी क्वींस यूनिवर्सिटी की ओल्ड बिल्डिंग्स क्वींस यूनिवर्सिटी के पास एक और एजाज़ भी है कि जो टेस्ला वाले एलॉन मस्क हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। 1991 से 1989 में 2 साल उन्होंने स्पेंड किए और वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी के बेस्ट ईयर्स थे। फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में, जहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड फ़िज़िक्स में ग्रेजुएट किया 1997 में। तो क्वींस यूनिवर्सिटी में एलॉन मस्क का पढ़ना एक शो करता है कि यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्वाइट हाई हैं। यार ये बहुत ही पुरानी कोई यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मार्च 1842 में बनी थी। तकरीबन इसको 180 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी को बने। मुझे बहुत ही पसंद आ रही है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है।
ये जी लेक चेक करें जी, लेक के ऊपर से गुजर रहे हैं। क्या बात है। आधी लेक जमी हुई है और आधी लेक जो है वो ऑन है। ओ तेरी खैर। ओ भाई लेक आगे जमी है तो और लेक में फेंक रहा है बर्फ। रॉयल मिलिट्री कॉलेज आ गया। ये अब जी मैं जा रहा हूँ फोर्ट हेनरी की तरफ। फोर्ट हेनरी को देखते हैं जी। ये बड़ा पुराना फोर्ट है यहाँ पे। ये इन्होंने बनाया था। मेरा नहीं ख्याल कि अभी अंदर जा सकेंगे हम, बाहर से ही जरा चस्का ले लेते हैं। तो जी इधर आए हैं और ये फोर्ट हेनरी में हम नहीं जा सक रहे, या समझ लें कि जाना नहीं चाहते, क्योंकि आगे बर्फ़ के हालात काफ़ी ख़राब हैं रोड्स के। और ये आप सामने व्यू देखें यहाँ से, ये वो जगह थी जब इन्होंने आके टेक ओवर किया था और ये फोर्ट बनाया था यहाँ पे इन्होंने, फोर्ट। क्योंकि आपको लेक के उस तरफ जो दूसरा उधर नज़र आ रहा है वो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका थोड़ा सा दूर है यहाँ से। ये बिल्कुल किंगस्टन का बॉर्डर है। मैं इधर से एंटर हुआ हूँ, तो अब निकलते हैं, नीचे चलते हैं। क्या खूबसूरत सिटी का सीन है जी। ये जी पूरा सिटी ऊपर से नज़र आ रहा है। क्या खूबसूरत है। तो ये था जी किंगस्टन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।